नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सोमवार को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राज्य के मुखिया ने समस्त राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राज्य व केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा पूरे देश में चरमराई विधि व्यवस्था। जमशेदपुर के बागबेड़ा नागाड़ी हत्याकांड में परिजनों को नहीं मिला न्याय, पूरे परिवार ने आत्मदाह की दी चेतावनी। और सावन की अंतिम सोमवारी में शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़, गूंज उठा बोलबम से पूरा शहर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया रघुवर दास ने रक्षाबंधन का त्योहार अपने जमशेदपुर स्थित आवास पर मनाया। इस दौरान उन्हें राखी बांधने के लिए उनकी तीनों बहनें पहुंची। राखी बंधवाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पावन मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों से राखियां बंधवाई और सभी बहनों की रक्षा का वचन लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी बहनों के हितों व अधिकारों की रक्षा करने का वादा भी किया। वहीं मुख्यमंत्री की बहनों ने पत्रकारों से बात करते हुए हर्ष व्यक्त की और कहा कि उनके भाई विकास पुरुष के रूप में झारखंड का विकास तीव्र गति से कर रहे हैं। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और उम्मीद जताई कि रघुवर दास आगे भी विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं दी। भाई से खाली प्यार लेंगे, जिंदगी तक मेरे ऐसी प्यार बना रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। बात देंगे बाबू, हम बोलेंगे बहुत खुशहाल रहे, अपना देश को सुरक्षित बनाएं, गरीब दुखी को सबको देखें। बंधन है, मेरा भाई झारखंड में अच्छा काम करे, आगे बढ़िए, अच्छे से सबको निभाइए। झारखंड में अच्छे से काम करिए मेरा भाई, अच्छे से झारखंड को निभाइए और आगे बढ़िए, मेरा भाई आगे बढ़े। आज के समय में रक्षाबंधन सामाजिक समरसता का प्रेरक बने और मुझे पूर्ण विश्वास है इस रक्षाबंधन से जो हमें संदेश मिल रहा है हम सब अपने जीवन में आत्मसात करें। और इस रक्षाबंधन के अवसर पर झारखंड की समस्त बहनों को मेरी तरफ से ढेर बधाई और रघुवर का दास आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप हमें 181 या एक पोस्ट कार्ड भी आप भेजोगे, आपका यह भाई, आपका यह रघुवर का दास आपके रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और रक्षाबंधन में झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय कदमा धतकीडी हरिजन बस्ती पहुंचे, जहां बस्ती की सैकड़ों बहनों ने मंत्री को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मंत्री सरयू राय ने इन बहनों की समस्याओं को खत्म करने का वचन दिया। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने झारखंड वासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई दी। सर को फोटो देखते हो, इधर ठीक है हाँ, इधर देखते हो, लीजिए देखिए कि राखी हिंदू समाज का एक बड़ी महत्वपूर्ण पर्व है और ये माना जाता है कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे सुरक्षा का वचन देती हैं। ये धतकीडी की हरिजन बस्ती, मेडिकल बस्ती कहते हैं और यहाँ सभी लोग हैं वंचित समुदाय के हैं, दलित समुदाय के हैं। तो हम लोगों ने भी इनकी सुरक्षा का वचन दिया है कि आसपास जो दबंग लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर इनके ऊपर हमेशा ही हमला करना चाहते हैं। उन्होंने वचन दिया है कि पूरी तरह से ये बस्ती सुरक्षित रहेगी, इस पर कोई आंच नहीं आएगी और कोई भी इनके ऊपर टेढ़ा नजर उठाकर देखेगा तो कानून के हिसाब से उसका हिसाब किताब किया जाएगा। जमशेदपुर स्थित घाघेडी सेंट्रल जेल के बंदियों को उनकी बहनों ने जेल गेट जाकर राखी बांधी। इस अवसर पर जेल प्रशासन की तरफ से राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की गई थी। महिलाओं की लंबी कतार बताती है कि बहन भाई के बीच के संबंधों को जेल की सलाखें भी रोक नहीं पाती है। रक्षाबंधन का अवसर आया तो सब बहनें जेल गेट पहुंच गई और अपने भाइयों को राखी बांधने का इंतजार करने लगी। 10-10 कर महिलाओं को जेल के अंदर कार्यालय कक्ष में ले जाया गया, जहां सलाखों के अंदर से भाइयों ने हाथ बढ़ाए और बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी।
और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 157 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में स्थानीय महिलाओं और स्कूली छात्राओं द्वारा जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। आदित्यपुर स्थित 157 बटालियन कैंप के मुख्यालय में स्थानीय महिलाओं और स्कूली छात्राओं द्वारा सीआरपीएफ कमांडेंट आर.के. पांडा समेत जवानों को राखी बांधी गई। अपने घरों से दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे इन जवानों को स्थानीय महिलाओं द्वारा राखी बांध इनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय महिलाओं के अलावा स्कूली छात्राएं भी मौजूद थी, जहां मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा, नारी शक्ति वीरांगना और उक्ता भारत संस्था से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने मौजूद बहनों के लिए कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। गम्हरिया प्रखंड महिला मोर्चा भाजपा की तरफ से हम लोगों ने यहाँ 157 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ के आर्मी भाइयों के साथ मनाया है, जो कि अपने घरों से दूर रह करके देश की सेवा करते हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज इन लोगों के साथ हमें एक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, जिससे हम लोग भी यहाँ बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से सेवा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी सेवा करके देश की सेवा करना चाहते हैं। और जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को आरोपी ठहराया है और कहा है कि चाइना हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जमशेदपुर के दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक 200 से अधिक बार पड़ोसी देश चाइना ने भारतीय सीमा में घुसकर अपनी तानाशाही दिखाई है, मगर केंद्र सरकार खामोश तमाशा देख रही है। भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध थे, मगर अब रूस भी पड़ोसी देशों के साथ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाली केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने संबंधी आरोप उन्होंने रघुवर सरकार पर लगाया है। डॉक्टर अजय ने NH 33 की बदहाल स्थिति पर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के परिवार के लोग कानून हाथ में लेकर गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। और परसों की तैयारी जम के हो रही है और 2 दिन पहले चीन ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम जो है एक लिमिटेड वॉर करेंगे, सीमित युद्ध। मनमोहन सिंह जी को गाली देने वाले 56 इंच के प्रधानमंत्री जी को हम यही सवाल करते हैं कि देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने जो है इतने ढोंगी देश क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी का क्या स्थिति है कि चीन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। इनके एक महासचिव हैं जो विदेश संबंधित विषय के इंचार्ज है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम पता लगा दीजिए, RSS से आए। पिछले 2 साल में 23 बार चीन जा चुके हैं। ये CNT SPT में सबसे खतरनाक जहरीली जो प्रावधान है ये है कि प्राइवेट कंपनी को ग्राम सभा के पास जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपको सही दाम मिलेगा। सरकार जाएगी बल पर, DC और SP के बल पर आपकी जमीन कब्जा कर लेंगे। ये है असली CNT का लड़ाई। के बारे में तो विधि व्यवस्था के बारे में तो फिर तो देश में ये स्थिति है। झारखंड में तो हम शुरू कर सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उनके परिवार के कारनामे से। सुना है कि परसों या कल ही कि एक टाइगर मोबाइल के आरक्षी को पकड़ करके हमारे मुख्यमंत्री जी के पैरेलल भाई जो पैरेलल सरकार चलाते हैं कोलार में और जमशेदपुर में, उन्होंने पीटा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर,
नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा, राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बागबेड़ा नागाड़ी में पिछले दिनों बच्चा चोरी की अफवाह में हुई हत्याओं में मारे गए युवकों के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है। अब पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पिछले दिनों जमशेदपुर एवं सरायकेला जिले में बच्चा चोरी के अफवाह में कई बेकसूरों की जान चली गई थी। जमशेदपुर के नागाड़ी में हुई हत्याओं में मारे गए लोगों के परिजन भी अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज है और न्याय की आस लिए दर दर भटक रहे हैं। सीएम के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे मृतक के परिजनों ने अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। परिजनों का कहना था कि उनके घर का चिराग अब बुझ चुका है और उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, जिस कारण अब इनके पास आत्मदाह के अलावे कोई विकल्प नहीं बचा है। मृतक की मां और पिता ने मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कही है। अभी हमारा दूसरी लड़की को हमारा शादी करना है, हमारा कमाने वाला लड़का सवा दिया सब मांगने से क्या हमको देवे नहीं करेंगे। मांग कर आपके DC साहब आकर 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, आज तक नहीं लिया। अब 3 महीना आपका मांगना क्या है उनको बता दीजिए। क्या मांग रहे हैं आप? मांगे क्या, हम लोग कह रहे हैं कम से कम 25-25 लाख रुपया दिए, 4 आदमी हमारा गुजरा है। एक लड़की का गवर्नमेंट की नौकरी मांग रहे हैं। हमारा छोटा मोटा नौकरी करता रहा लड़का, हमारा प्लास्टिक के काम करता रहा, वही हमारा लड़का खिलाने वाला रहा और चला गया। अब हम क्या करेंगे बुढ़ारी में? बोलिए नहीं होगा, कैसा सोच लीजिए। यहाँ के जार खा के यही मरेंगे, बाकी नाम मुफ्ती उनको बाबू को नाम देंगे। क्या करेंगे, कुछ फैसला नहीं हो रहा है बेटा, हमारा मांग नहीं दे रहा है। हम लोग घोट के मर रहे हैं, उससे अच्छा होगा ना बेटा, एक बार जीवन दान कर देंगे यहाँ पर ही। अब यही हमारे मन में है, क्या करें, कुछ कर नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। बोले भैया बात किए, 2-4 बात किया। हम लोग का क्या नाम है बेटा, मेरा लड़की पढ़ी लिखी है, उनको गवर्नमेंट नौकरी दीजिए। हमारे 4 आदमी डेथ हुए, 3 नाती, 1 मेरा बहन। और सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींग पानी थाना अंतर्गत मंझारी पिलका गांव का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार युवक का नाम बंतो करवा बताया जा रहा है।
एसडीपीओ के निर्देश पर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। इसी क्रम में पुलिस टीम के द्वारा खदेड़कर युवक को पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है पिछले 2 तारीख को मोटरसाइकिल चोरी की एक घटना थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और छापेमारी शुरू की गई। वहीं गिरफ्तार युवक के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। आज सुबह में है वाहन चेकिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसी बीच से एक व्यक्ति वहाँ पुलिस पार्टी को लेकर कदमा टोल वाले रास्ते में भागना चाहा, तो फिर उसके बाद ऐसे पुलिस पार्टी की मदद से उसे पकड़ा गया। पकड़ाने पर ऐसे जांच का हमें पता चला कि यह उक्त मोटरसाइकिल चोरी का मोटरसाइकिल है। इस संबंध में आदित्यपुर थाना में दिनांक 2/8 को ही प्राथमिकी अंकित की गई, जो 2/8 को ही अंकित की गई थी। जी कहाँ पे? ये भाटिया बस्ती से चोरी हुई थी, जो घर में सुबह के टाइम से अज्ञात द्वारा मोटरसाइकिल अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के बाद लेकर प्रतिबंधित कराया गया था। उक्त गिरफ्तार व्यक्ति ये पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का रहने वाला है। चिकवानी मंझारी पिलका जिकवानी थाना का रहने वाला है। ये आसपास में ही रहकर भास्कर नगर तरफ ही कुछ दिनों से एक किराए का रूम लेकर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर दिनली बाजार के दुकानदारों ने जिला प्रशासन के कड़े रुख के बाद एक दिन के लिए अपने दुकानों को बंद रखा। इसे लेकर दुकानदारों ने बैठक की, जिसमें आदित्यपुर थाना प्रभारी और पूर्व नगर निगम उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के अलावा काफी संख्या में बाजार के दुकानदार शामिल थे। दुकानदार यहां स्थायी हाट की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बाजार से मोबाइल चोरी की घटना में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए तत्काल दुकान हटाने का फरमान दिया था। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे लोग सुदूर गांव से यहां व्यवसाय करने आते हैं, ना कि चोरी करने। साथ ही दुकानदारों का कहना था कि वे लोग अपने ग्राहकों में उलझे रहते हैं और चोर अपना हाथ साफ कर देते हैं। ऐसे में उनकी क्या गलती है। इधर दुकानदारों के साथ बैठक के बाद थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी मांगों से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। समस्या ये है कि बाजार में सड़क जाम होती है, प्लस है कि मोबाइल की चोरी जैसी घटना हो रही है, बाइक चोरी जैसी घटना हो रही है, भीड़ भाड़ रह रहा है। सड़क में पदाधिकारी लोग आते जाते हैं, आदित्यपुर थाना भी है तो सड़क जाम रहता है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई अस्थायी समाधान निकाला जाए। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जुबली पार्क रोड में सोनारी रूपनगर निवासी जगत प्रसाद साहू अचानक ही अचेत होकर गिर पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि वे अपने बड़े भाई के घर रक्षाबंधन के लिए अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए गए थे और लौटने के क्रम में वे रास्ते में अचानक ही गिर पड़े। वहां से गुजर रहे लोगों ने उन्हें अचेतावस्था में गिरा हुआ देखा, जिसके बाद वहां से गुजर रहे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जगत प्रसाद को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत की वजह हार्ट अटैक है या कुछ, इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगा। जनरल थे सेना के, उनको ड्रॉप करके मैं आ रहा था, ट्रैफिक थाना मानगो लौट रहा था। इसी क्रम में लोगों की भीड़ देखा ये जुबली पार्क के अंदर ऑन रोड। उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, बोले कि आप रुकिए, आगे में एक आदमी रोड पर पड़ा हुआ है। हम तुरंत गाड़ी से उतर के गए। ये आदमी तड़प रहे थे, अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे। अविलंब हम इनको उठवा करके लोगों के सहायता से गाड़ी पर लोड किया और सायरन खोल करके गाड़ी का सीधे एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचा। इसके बाद डॉक्टर द्वारा चेक करने के बाद बताया गया कि ये इस दुनिया में नहीं। एक्सीडेंट नहीं, वैसा उस समय तो हम एट ए टाइम नहीं पहुंचे थे जब इनका ये गिरे हुए थे या क्या हुआ था। बस इनको हम लोगों की भीड़ के बीच में देखा। ये बताया गया कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे कहीं, तो मैं देखा नहीं। और वर्ष 2018 तक झारखंड की लाइफलाइन NH-33 में निर्माणाधीन 4 लेन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत के क्रम में कही। गौरतलब है कि NH-33 की स्थिति काफी बदहाल स्थिति में है और बारिश के दिनों में इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि केंद्र तथा राज्य सरकार की पहल पर पूर्व से ही इसे 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बातचीत के क्रम में बताया कि वर्ष 2018 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस सड़क पर यातायात काफी सुगम हो जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों झारखंड में भारी बारिश में बह गए छोटे बड़े पुलों के मुद्दे पर कहा कि इसकी जांच चल रही है और संबंधित अधिकारी
निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या सरकारी अफसर, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों को बुलाया था और बरसात के दरमियान चाहे आरओ विभाग के द्वारा सड़कें या ग्रामीण पुल, पथ विभाग के द्वारा जो पुल या फिर सड़कें, जो भी इस बरसात के मौसम में चाहे वो बहाव हुआ हो, चाहे अप्रोच रोड खराब हो या फिर राजधानी को कनेक्टिविटी रोड, जो भी चाहे धनबाद हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, उन सब रोड का अभी से आप डीसी से रिपोर्ट लेकर एडवांस प्लानिंग मरम्मतीकरण करने और उस सब सारा रिपोर्ट, जैसा दोनों सचिव ने हमें बताया कि हमने सारा रिपोर्ट ले लिया, अब उसका मरम्मतीकरण का डीपीआर बन रहा है। हमने कहा जैसा ही 15-20 सितंबर को बरसात समाप्त होता, वार फुट पर पूरे राज्य में सड़कों का मरम्मतीकरण का, पुल का अप्रोच रोड अगर बह गया, टूट गया तो पुल से कनेक्टिविटी करना, अगर पुल बनने में देरी है तो डायवर्सन करके हमारी जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसकी कार्रवाई करते हो। पुल का भी फिर से अगर बनाने की जरूरत है तो पुल फिर से भी बना जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिड, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम
आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपरफिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9431113166, 9835551212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल के लिए कमेटी द्वारा सोमवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। एग्रीको सड़क किनारे आयोजित होने वाली ये पूजा इस बार एग्रीको क्लब हाउस में आयोजित होगी। एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक सह स्थानीय विधायक रघुवर के निर्देश पर इस बार पूजा स्थल बदला गया है। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण की वजह से इस बार एग्रीको में सड़क किनारे पूजा करने के लिए जगह नहीं बची है। वैसे सोमवार को पूजा पंडाल का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस बार पूजा पंडाल का स्वरूप खंडहर के रूप में होगा। कि इस बार पंडाल एग्रीको क्लब हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे पूजा बहुत सालों से हो रहा था, परंतु रोड चौड़ीकरण के कारण वो जगह छोटा हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत होने के कारण हमारे पूजा कमेटी के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सजेशन दिए कि पूजा को क्लब हाउस में शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे मैदान पड़ा है, या मेला लग सकता है, या जहाँ दर्शक आए यहाँ पे आके मेला का भी लुत्फ ले सकते हैं। इसीलिए इस बार एग्रीको दुर्गा पूजा का पंडाल को एग्रीको क्लब हाउस में हम लोग शिफ्ट किए हैं। इस बार क्या प्रतिरूप बन रहा है? इस बार का पंडाल आप एक भव्य खंडहर पंडाल देखेंगे। और सुप्रसिद्ध दुर्गा पूजा कमेटी में एक जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब भी है, जहां आगामी दुर्गा पूजा और पूजा पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य और संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह मौजूद थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल और दुर्गा प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां कई दिनों पूर्व से की जा रही है। इस बार यहां मालवाहक रूपी जहाज के काल्पनिक मॉडल को तैयार किया जा रहा है, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। तकरीबन 70 फीट ऊंचे इस पंडाल में मुख्य रूप से सजावट के लिए प्लाई, फोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मां दुर्गा की प्रतिमा पटवा की रस्सी से बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 21 फीट होगी। साथ ही यहां इस बार आकर्षक LED लाइट से पूरे पंडाल की भव्य सजावट की जाएगी, जबकि समुद्र के बीच नाव रूपी पंडाल को दर्शाया जाएगा, जो कि इस बार भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां आगामी 21 सितंबर से कलश स्थापना के साथ ही पूजा की शुरुआत होगी। और सावन के अंतिम सोमवारी पर जमशेदपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। इसी क्रम में शहर के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे थे। बता दें कि इस बार अंतिम सोमवारी का विशेष महत्व रहा, क्योंकि सोमवार को पूर्णिमा था और रक्षाबंधन भी, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में ज्यादा संख्या में उमड़ पड़ी। वैसे बिरसानगर मोहर्दा के लुकुंगडी नदी से जल भरकर सैकड़ों की संख्या में पुरुष श्रद्धालु नाचते गाते पास के शिव मंदिर पहुंचे और भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया। और जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती में गणेश लोहार नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। बताया जा रहा है कि गणेश लोहार दलमा में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए रात में ही जाने वाला था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे जाने से रोक दिया, जिसके बाद वह कमरे में गया और रात में ही उसने फांसी लगा ली। सुबह जब परिवार वालों की नींद खुली तो गणेश को फंदे से लटका देखा। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मामूली विवाद में गणेश लोहार ने आत्महत्या कर ली है। ये अचानक हुआ है। मैं करीब 1 बजे कहीं से घूम के अपने घर में आया और उसी समय दलमा पहाड़ी पर जलाभिषेक के लिए जाने का जिद किया। परिवार के लोग रोके कि सुबह हो जाने दो तब जाना। इसी गुस्सा में पत्नी के साथ मारपीट किया तो इसके ससुर नोरेन लोहार और माँ भाई सब मिलकर इसकी पत्नी गीता लोहार को अपने कमरे में ले गए सुलाने के लिए। ये बाहर कहीं टहलने गया और कब घर में आके सोया, घर रूम अकेला में सोया और रात में ही फांसी लगा लिया। इसका छोटा भाई सुबह 7:30 बजे जगाने गया तो देखा कि फांसी पर झूला हुआ है। और LIC जमशेदपुर के साक्षी शाखा की ओर से रैली निकाली गई। साक्षी शाखा के प्रबंधक राजेश यादव ने बताया, LIC की बीमा डायमंड पॉलिसी 31 अगस्त को बंद हो रही है। लोग अधिक से अधिक पॉलिसी लें, इस उद्देश्य से रैली निकाली गई है। बताइए। हमारा एक प्लान है बीमा डायमंड, जो 1 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था, वो 31 अगस्त 2017 को बंद होने जा रहा है। यह प्लान ये हमारे LIC के 60 साल पूरे होने पर ये प्लान लॉन्च किया गया था। एक स्पेशल प्लान है, मनी बैक प्लान है, जिसमें 4-4 साल में मनी बैक मिलता है, ऑटो कवर की फैसिलिटी है। और LIC जमशेदपुर के साक्षी शाखा की ओर से रैली निकाली गई। सोमवार को धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राज्य के मुखिया ने समस्त राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राज्य व केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा पूरे देश में चरमराई विधि व्यवस्था। जमशेदपुर के बागबेड़ा नागाड़ी हत्याकांड में परिजनों को नहीं मिला न्याय, पूरे परिवार ने आत्मदाह की दी चेतावनी। और सावन की अंतिम सोमवारी में शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़, गूंज उठा बोलबम से पूरा शहर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।